मैंने अपनी गलती की माफी भी मांगी है। नक्श का मुझे पता है कीर्ति दी, उन्हें एहसास है इस बात का। कीर्ति, मुझे भी यही लगता है। नक्श को देख के ये बात लग रही है कि उसे अपनी गलती रियलाइज हुई है। आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए ना। ये गुस्सा नाराजगी इसे साइड पे रखे एक बार। हम जानते हैं ना बेटा कि तुम कितना प्यार करते हो क्रिस से, तो उसके लिए ही सही। पति पत्नी में 100 मनमुटाव होते हैं लल्ला, लेकिन माँ बाप बन के सोचो तो बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। जा लल्ला जा, कीर्ति को मना ले। अब नहीं मानेगी वो बड़ी दादी, बात बहुत बिगड़ चुकी है। मैंने गुस्से में आकर किसी की बात नहीं सुनी। और नायरा ने भी सही कहा था, अपनी जिद में आकर खुद का घर तोड़ा है मैंने। नहीं नक्श, अभी नहीं टूटा है तुम्हारा घर, अभी भी बचा सकते हो। अब कुछ नहीं हो सकता छोटी दादी, ये तलाक होके रहेगा। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। तुझे मेरी कसम लल्ला, तू एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा मेरे लिए, चाहेगा ना लल्ला? मैंने कहा था ना नायरा, नक्श अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। उन्हें डिवोर्स चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा भाई ने कहा। हाँ, हम दोनों मन से कब का अलग हो चुके। ये डिवोर्स तो बस फॉर्मेलिटी है, बस थोड़ी देर में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। जब तक पेपर स्टैंप नहीं होते ना, हमें ना कोशिश छोड़नी चाहिए ना उम्मीद। हाँ कार्तिक, कभी कभी गलत राह पे चलते चलते सही मंजिल मिल जाती है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तुम कीर्ति को ड्रॉप करो, मैं नक्श को लेके जाता हूँ। नक्श, पर वाला कई बार बहुत सारे इशारे देता है हमें, साइंस मिलती है। तुम बिलीव करते हो उसमें? मैं तो नहीं करता था, पर फिर लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि बिलीव करना पड़ा। जिस दिन मैं और कार्तिक डिवोर्स लेने जा रहे थे, उस दिन पता नहीं कितने ही साइंस मिले थे हमें। आज सोचती हूँ तो लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। पर हमारी आंखों में तो गुस्से की पट्टी बंधी हुई थी ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था हमें। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है शायद, मन की आंखों से। जैसे आज जो हुआ वो भी एक तरह से साइन ही था कि आप लोग जो फैसला लेने जा रहे हैं उस पे एक बार सोच ले दोबारा। नक्श, अब भी तुम्हारे रिश्ते में कुछ है, कुछ बचा हुआ है जो हम सब देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सिवाय शायद तुम दोनों के। जिस आदित्य की वजह से आप दोनों के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, आज उसी के खिलाफ आप दोनों एक साथ खड़े थे। कुछ देर के लिए सही, करीब थे एक दूसरे के। यार, अब दोबारा दूर मत जाओ। मैंने और नायरा ने जब ये फैसला लिया था ना, तब हमें समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हमने किसी से ये बात शेयर ही नहीं की। और मन में बात होते हुए भी मुंह से बोल नहीं पाए एक दूसरे को कि ये फैसला गलत है। पर नक्श ने तो क्लियरली बोल दिया बड़ी दादी छोटी दादी से कि ये तलाक होके ही रहेगा। जब वो सुलह नहीं करना चाहते नायरा, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। मारा की गलती मेरी है, लेकिन ये फैसला उतना ही उनका भी है जितना मेरा। अब बहुत देर हो चुकी है नायरा। अब कोशिश करके भी ठीक नहीं हो सकता। मत चाहिए थी,
नक्श, अब भी वक्त है। अगर तुम मना कर दोगे इस डिवोर्स के लिए तो कीर्ति भी यही चाहेगी। प्लीज दी, कहीं ये ना हो कि इस पल में लिए फैसले पर आप जिंदगी भर बचता है। मत जाइए। हम भी इसी जगह रुक गए थे ना, जैसे आज ये लोग रुके, फिर हम भी आगे बढ़ गए थे जैसे आज ये लोग आगे बढ़ गए। इतनी कोशिश करने के बाद भी हम उन्हें वो गलती करने से रोक नहीं पाए कार्तिक, जो हमने की थी। बहुत बुरा लग रहा है मुझे नैरा। हम फेल हो गए। ग्रांटेड, आपका तलाक मंजूर किया जाता है। मम्मा पापा आ गए। मेरे मम्मा पापा। क्रिश, आप अपना सामान पैक करो। क्यों कर ले सामान पैक? कहीं जा रहा है ये? हाँ क्रिश, अपने घर जा रहा है। अपने घर? पागल हो गए हो क्या? अब यही क्रिश का घर है, जहाँ कीर्ति रहेगी वहीं वो रहेगा। एग्जैक्टली। नक्श आ रहा है क्रिश, और मेरे रहते नक्श क्रिश को कहीं नहीं ले जा पाएगा। बुलाओ कीर्ति को। कीर्ति, कहाँ है कीर्ति? कीर्ति दी भी यही चाहती है पापा। अरे पागल हो गए हैं क्या सब लोग? बच्चे को माँ की जरूरत है। एग्जैक्टली पापा, और माँ बाप को एक दूसरे की और बच्चे की।
भाई सिर्फ अपने बेटे को नहीं बल्कि अपनी वाइफ को भी ले जाने आए हैं पापा। नक्श और कीर्ति ने डिवोर्स नहीं दिया। क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लाख लाख शुक्र है भगवान का जो आज का दिन दिखाया। बाजी कल करवा चौथ है। कितनी खुशी की बात है कि नक्श और कीर्ति वापस एक हो गए। पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है ये दिन। तो हम चाहते हैं कि सारे जोड़े बड़ी धूमधाम से कल का दिन मनाएं। व्हाट इज करवा चौथ? ये कोई फेस्टिवल है? हाँ क्रिश, इस दिन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। पर ये बाकी फेस्टिवल जैसा नहीं होता। जैसे बाकी फेस्टिवल्स में आप खाते पीते खूब मजे करते हो, वैसा नहीं है। इसमें आपको फास्ट रखना पड़ता है अपनी पार्टनर की लंबी उम्र के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि हमें ये चाहिए, ये विश पूरी कर दो, बस उसके लिए एक दो दिन के लिए चॉकलेट्स नहीं खाएंगे, वीडियो गेम नहीं खेलते, बस वैसे ही हम भी भगवान जी को मस्का लगा देते हैं एक दिन व्रत रखकर। किट्टू, ये क्या मीनिंग समझाया? अब बच्चों को तो ऐसे ही समझाऊंगा ना, भावना तो समझ में आ गई उन्हें व्रत के पीछे की। मुझे भी रखना है करवा चौथ। अरे आप क्यों रखोगे ये व्रत? मम्मा तो आपके पापा के लिए रखती है। और पापा आपकी मम्मा के लिए तो अच्छा, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए व्रत रखना। कौन है गर्लफ्रेंड बताओ? हाँ नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे आप दोनों के लिए, अक्षु के लिए और पूरी फैमिली के लिए रखना है व्रत, ताकि मेरी पूरी फैमिली हमेशा सेफ रहे, साथ में रहे और हैप्पी रहे। हमारे को भी रखना है व्रत। इसे तो जो कायरव करे वही करना जरूरी है। और मुझे भी, पर सिर्फ खाने का। फ्रूट्स और दूध तो पी सकते हैं ना? अरे नहीं नहीं, किसी को भी व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आप लोग अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हो, उनके बारे में इतना सोचते हो, भगवान जी तो आप लोगों से पहले से ही बहुत खुश है। ओके, हम व्रत नहीं रखेंगे, पर हम आपके व्रत को तो स्पेशल बना सकते हैं ना? वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, पर मैं आपको नहीं, सिर्फ अपने भाई और बहनों को बताऊंगा। आए मेरा चांद, रात तक का तो वेट करती। अब जिसके लिए व्रत रख रही हो उसी पर जानलेवा हमला, ऐसा क्यों मेरी जान?
तो इस चांद के लिए रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। चांद अगर दिन में ही आ जाए तो कोई रात तक क्यों? आए हाय ओए होए, मैं तो मर ही गया। लोगों को व्रत का फल तो बाद में मिलता, मुझे पहले ही मिल गया। और फल क्या, पूरी की पूरी टोकरी में। करवा चौथ मुबारक भी। तुम्हें भी पति दे। आज कुछ स्पेशल होना चाहिए। बहुत स्पेशल। हैशटैग कायरा स्पेशल। पापा, समर चाचू, अखिल चाचू सब तो यहाँ है, तो फिर हमें खाना कौन सर्व कर रहा है? बच्चे, हाँ, जब से व्रत के बारे में पता चला है ना, हमारे पीछे पड़े हैं कि वो ही करेंगे सब, और हम किसी को ना बताए। हमने तो इन्हें मना भी किया था, इनके लिए उठना मुश्किल होगा ना आधी रात को, लेकिन हमसे वादा लेके सो गए कि हम इन्हें जगाएंगे भी और इनकी मदद भी लेंगे सारे कामों में। लीजिए आपकी कचौरियाँ। ये सब कुछ आप लोगों ने बनाया? यस दादी, ये सब हमने ही बनाया और फ्रूट्स कृष्णा ने काटे थे। हमारे को आता है चाकू चूरी वाला काम। चाकू चूरी? अब चिंता मत करो, हम थे इनके साथ पूरे समय, और कचौरियाँ तो हम ही ने बनाई है। थैंक यू सो मच बच्चों, लेकिन आप लोगों को इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं करेंगे? आप लोग हमारे नॉर्मल डे को स्पेशल डे बनाने में इतना सब कुछ करते हो, तो हमको भी अच्छा लगेगा ना आपके नॉर्मल डे को स्पेशल डे बनाने में। कह रहा हूँ नायरा मासी, जल्दी खा लो, खाने का समय निकल रहा है। हाँ हाँ, खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, फिर सोना भी तो है। आप सब लोग खूब सारा पानी पीना। हाँ, ऊंट की तरह पेट में पानी भर देना ताकि दिन भर जरूरत न पड़े। जी सर, जी मैडम, जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि दिवाली कलेक्शन को लेकर इस बार हमारी तैयारी अप टू द मार्क है। डोंट वरी भाई साहब, हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? ये सब काम कार्तिक संभालता है ना। वो तो ये करवा चौथ का व्रत रख के बैठ गया है। व्रत तो वो हर साल रखते हैं ना भाई साहब, उसमें नई बात क्या है? और रही बात काम की, तो कुछ काम वो कर लेगा, कुछ आप मुझे और समर को बता दीजिए। जी भाई साहब। क्या हुआ पापा, कुछ बॉदर कर रहा है आपको? दिवाली कलेक्शन के प्रमोशन को लेकर मेल पे मेल्स आ रहे हैं ऑफिस से। वो काम मैं देख रहा हूँ, आज के आज ही हो जाएगा, डोंट वरी। कार्तिक, कभी कभी जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये साल कितना मुश्किल गया है। लॉसेस कवर करने के लिए 100% नहीं 200% एफर्ट डालना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम घर से मैनेज कर लेते हो, लेकिन इसके लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, अपडेट्स लेने पड़ेंगे, उनको कस के रखना पड़ेगा। तुम पता नहीं कहाँ से ये व्रत का कुछ शुरू करके बैठ गए हो। क्या जरूरत थी? पूरे दिन भूखे प्यासे रहोगे तो कहां से कंसंट्रेट करोगे काम पे? सिंपल सा व्रत है पापा। सिंपल है, लेकिन रखने की जरूरत क्या थी? मेरा प्यार है नायरा के लिए। ये प्यार यार बेटा बस तभी तक है जब तक परिवार है, और परिवार को बनाए रखने के लिए कारोबार की जरूरत होती है। आई होप तुम ये भूल नहीं रहे हो। ना भूला हूं ना भूलूंगा पापा। ये काम आज के आज ही संभाल लूंगा मैं, आप बिल्कुल फिक्र मत। पापा बस मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज, सॉरी।
तुम आज के दिन भी काम कर रहे हो? अब गया काम से सुनने से तो गया काम पे सुनना बेटर है ना। कुछ भी। एग्जैक्टली कुछ भी। दिवाली आ रही है भाई, यूं नहीं कि मिठाइयाँ खरीद लो, पटाखे खरीद लो, पर नहीं, लोगों को तो बस गहने खरीदने, अब उन्हें खरीदने तो हमें बेचने, बनाने, उन तक पहुंचाने। मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटेजीज वर्कआउट कर रहा था बस। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से काम करो, पूरा ध्यान लगा के काम करो। काम है तो सब है, तुम काम करो, मैं आती। हाय, अब लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी बीवियां अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और देखो, तुम्हें तो ऐसे ही मिल गई। ऐसी नहीं मिली है, बहुत नाक रगड़ हुआ है, बहुत पापड़ बेले मैंने। बिना किसी तकलीफ के तो हमारी शादी हो गई थी। बिना तकलीफ के तुम्हें? मुझसे पूछो कितनी तकलीफ हुई थी। ऊंट पे बैठ के आया था मैं। रियली? कार्तिक ब्रो ऊंट पे बैठे थे, दूल्हा बन के, वो भी। भैया, आपको पता है ये बात? नहीं नहीं, मुझे कैसे, मैं थोड़े ना था उनकी शादी में। पर मामू, आप क्यों नहीं घोड़े पे बैठ के गए थे? वो आपकी बुआ, इनकी वजह से। इनकी फरमाइश थी कि मैं हाथी पे बैठ के आऊं। अब हाथी तो मिला नहीं, इसलिए मैं। मैंने कब कहा था? कब कहा था मतलब? ऑफ कोर्स कहा था। कब कहा था? तुम्हारी वजह से वही सब। पापा, पर आप हॉर्स पे क्यों नहीं आए? आपको हॉर्स राइडिंग नहीं आती क्या? तेरे बाप को डायनासोर राइडिंग, आपके पापा को डायनासोर राइडिंग भी आती है बेटा। वो तो मौका निकल गया हाथ से। निकल गया तो उसे वापस बुला दो ना। हाँ पापा, आप वैसे भी बोलते हो कि अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहिए, तो आप अपनी ये वाली मिस्टेक करेक्ट करो। आप मम्मा को आज घोड़े पे लेने आओ। गुड आइडिया। यस। गाइस गाइस गाइस, पगला गए हो तुम सब। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो, क्या इस डरपोक आदमी से कुछ एक्सपेक्ट करना, जाने दो। ओ हेलो, आपने डरपोक किसको बोला मम्मा? जिसने शेरनी से शादी की है, वो डरपोक कैसे हो सकता है? अब चाहे जो भी कहो, वो गलती तो नहीं सुधरने वाली। ऐसे कैसे नहीं सुधरेगी? चलो शादी ना सही, लेकिन आज भी तुम दुल्हन की तरह तो रेडी होंगी ना। तो फिर तय रहा, आज भी हम घोड़े पे बैठकर आपका व्रत खुलवाने आएंगे। हंस क्या रही हो? सीरियस हूं मैं। सीरियसली सीरियस? यस, सीरियस, सीरियल से भी ज्यादा सीरियस वाला सीरियस। अब बस बस कार्तिक, रहने दो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी सब बातों पर टाइम वेस्ट मत करो, काम पे फोकस करो। काम तो मैं कर ही लूंगा, काम हो जाएगा, उसका तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी। काम खत्म करते ही मैं ये काम करने आऊं। पूजा तो वैसे भी रात में ही हुए है। चुप रहो तुम। कार्तिक प्लीज, तुम कोई घोड़ा गधा लेने नहीं जाओगे, बात खत्म। बात शुरू तुमने की थी, खत्म मैं करूंगा। मेंढक चाहे ऊंट पे आए या घोड़े पे, रहेगा तो मेंढक ही ना। और शादी भी शेरनी से करेगा। क्यों मिसेस नायरा? शेरनी मेंढक। आज तो दुनिया यहाँ की वहां क्यों ना हो जाए, मैं तो घोड़े पे आऊंगा। हमेशा आप लोग मेरे लिए केक बनाते हो, आज मैंने आपके लिए बनाया, बुआ से पूछ के और सीडी की हेल्प से। हाँ, वैसे तेरी बीड़ी को लड्डू बनाने की सिवा और क्या आता है ना? वैसे आज कृष्ण ने मुझे और एक नई बात सिखाई। अच्छा, क्या? वो हैप्पी करवा चौथ। वाह बड़ी दादी। Please do the honor. Happy Karwa Chauth to you. आज तो बहुत स्पेशल डे है मम्मा पापा। अच्छा, नायरा का फोन आया था। हम सबको शाम को उसने वहाँ बुलाया है। कह रही थी कुछ सरप्राइज है।
सरप्राइज? सरप्राइज? काम हो गया खत्म। अब शुरू होता है मिशन हॉर्सी। यस। A1 बैंड। हेलो A1 बैंड, आई नीड अ हॉर्स। आज तो सब बुक है सर, आप कहीं और ट्राई कर लो। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो जगदम्बे बैंड जी, कार्तिक गोयंका बोल रहा हूँ। आज रात के लिए एक घोड़ा चाहिए था। घोड़ी चाहिए थी। घोड़ी तो नहीं है, ऊँट चलेगा आपको? अपने पास रखिए अपना ऊँट। अरे बड़े ऊँट देंगे हमें। आज सिर्फ 2 घंटे के लिए एक घोड़ी चाहिए थी। 1 घंटे के लिए भी चलेगा। भाई साहब नहीं है। कुछ ना कुछ तो अवेलेबल होगा ना आपके पास। देखिए प्लीज। नहीं सर, आज कुछ भी नहीं है। डबल बुकिंग दे रखी पहले ही। तो मेरी भी बुकिंग ले लो। हेलो बेचारा मेंढक, कितनी टटक की बेचारे ने, पर किसी ने नहीं सुनी। अब अरे बहुत टाइम है, तुम जाकर अपना मेकअप शेकअप कर लो। शेकअप तो तुम्हारा हो रखा है अभी मेंढक, और ये भी जो टटर कर रहे हो ना, थोड़ी देर में ये भी तय हो जाएगी। हाँ। शिकायत तो दिया, पर सच में बहुत कम टाइम है। अगर घोड़ी पे नहीं आया तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, इस बार बेइज्जती नहीं होने दूंगा। इस बार तो मैं घोड़ी पे आकर ही रहूंगा। मम्मा जल्दी से आओ, सब लोग नीचे आ गए हैं। मम्मा हाय, पूरे पापा के बेटे हो तुम। मम्मा आप बहुत प्रिटी लग रहे हो, सबसे प्रिटी। बस अब चले। चल। नहीं रुको, एक मिनट। इधर आपको किसी की नजर ना लगे और पापा आपको देख के बेहोश ना हो जाए। बदमाश, ये कहाँ से सीखा? मम्मा मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। अच्छा जी, बहुत जल्दी बड़े नहीं हो गए आप। अच्छा पापा कहाँ है तुम्हारे? वो पापा तो रेडी होके कहीं पे चली भी गए। कहाँ? I don't know, वो शायद आपका सरप्राइज लेने गए हो। सरप्राइज? मेरे लिए? तो फिर तेरा आज भी हम घोड़े पे बैठकर आपका व्रत खुलवाने आएंगे। कार्तिक, नो वे। भाई साहब, और कितनी देर लगेगी? अब जितना समय लगना है उतना तो लगेगा ही ना। अब दूल्हे को उतार कर आपको बग्गी तो नहीं दे दूं ना। अब इस स्पीड से तो अगले साल ही पहुंचेंगे। मेरा इंतजार हो रहा है वहाँ पर। अरे लेकिन आपकी बारात है कहाँ? और आप अकेले तो शादी करने जा रहे हो क्या? शादी हो चुकी है मेरी। करवा चौथ के लिए चाहिए बग्गी। क्या? हाँ। ऐसी बुकिंग तो आज तक किसी ने की ही नहीं। और ये करवा चौथ में बग्गी लेकर क्या करोगे आप? करवा चौथ में वो क्या बताऊं भाई साहब, वो बच्चों और नायरा ने चैलेंज कर दिया था मुझे। लास्ट मिनट में कुछ और समझा नहीं। घोड़ों की ये आप क्यों पूछ रहे हैं? आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं आप? एक तो नकली घोड़े के असली पैसे दे रहा हूं आपको, ऊपर से इतना इंतजार करवा रहे हैं मुझे। लो आ गई नायरा। कितनी सुंदर लग रही हो नायरा, देखिए। हाँ, तो लेकिन किट्टू कहाँ रह गया? दादी वो पापा तो अब तक आए ही नहीं। क्या? मैंने सुबह कहा था कि काम पे ध्यान दे, शायद ऑफिस चला गया। नहीं पापा, वो ऑफिस के काम। वो मम्मा के लिए सरप्राइज लेने गए हैं। सरप्राइज? पर ये कोई टाइम नहीं है अभी सरप्राइज लाने का, पहले भी तो जा सकता था। हाँ।
मुझे पता है तुम घोड़े के चक्कर में बाहर गए हो। मुझे नहीं चाहिए घोड़ा, तुम तुरंत वापस आओ जल्दी प्लीज। सब वेट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्तिक क्या है, जिद मत करो ना प्लीज। नो, अब तो इज्जत का सवाल है, जान जाए पर शान न जाए। शान नहीं जाएगी, आई प्रॉमिस। नो। सॉरी मींडा कि मेरी वजह से हो रहा है ना सब। मैं तो ऐसे ही बच्चों के साथ मिलके मजाक कर रही थी। शुरुआत मस्ती से हुई है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। सीरियस सीरियल से भी ज्यादा सीरियस वाला सीरियस। इस बार करवा चौथ तो मैं कायरा स्पेशल बना के रहूंगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि घोड़ा मुझे मिल चुका है। क्या सच्ची? हाँ, एक्चुअली वो घोड़ा जो है वो घोड़ा नहीं है, पर घोड़ा ही है। पर अरे परवर कुछ नहीं, तुम देखोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो तुम अच्छे लगते हो। I love you, मींडा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। तुम जल्दी से घर आ जाओ। देखो, मुझे तो चाहिए चकबक चकबक। बंद करो अपनी बकबक। गुस्सा तो इतना आ रहा है ना तुम्हारे ऊपर, मन तो करो कि अभी फोन पे पकड़ के किसी का। अरे मैं जानता मैं बहुत इररेसिस्टिबल हूँ बेबी, पर प्लीज कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल। आ ही रहा हूँ मैं। हे भगवान, हो कहाँ तुम? ये हाईवे के पास, वो जो लगातार सारे मैरिज हॉल्स हैं ना, बस उसी रास्ते पर। अरे रुक जाओ। अच्छा, मुझे लगता है घोड़ा रेडी हो चुका है। मैं तुरंत आ रहा हूँ घोड़ा लेकर, तुम रेडी रहना। ओके? अरे पर ये मींडा पीना क्या हुआ? प्रणव बेटा, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? लड़की के पापा ने कैश देने से मना कर दिया? दहेज मांग रहे थे लोग। हाउ चीप। कौन बोल रहा है? नहीं बेटा, केस तो डोली के टाइम मिलना था। हाँ तो लड़की के बाप को अटैक आ गया, अब शादी नहीं हो सकती? हाँ बेटा, अब शादी नहीं हो सकती क्योंकि तेरी होने वाली दुल्हन भाग गई है। वेरी गुड। कौन बोला? कौन बोला? अब तो उसका बाप कैश नहीं देगा। इससे अच्छा तो 2 लाख कम वालों को हाँ कर देते, कम से कम पैसे तो मिलते। हद होती है कमीनेपन की। तू कौन है भाई? बिन बुलाए बाराती? कब से देख रहा हूँ मेरे सर पे मंडरा रहा है और अब बीच में बोले जा रहा है। न लेना न देना, फिर भी ऐसे कैसे लेना देना नहीं है। पैसे दिए, घोड़ा तो मैं लेकर। भैया, अरे क्या कर रहे हैं आप? मुझे मरवाएंगे क्या? छोड़ो इसे, तू चल नीचे। और तुम लोग क्या खड़े हो? चलो मेरे साथ। बढ़िया हो गया ये तो। भैया रुकिए रुकिए। अरे अगर दूल्हा आ गया तो मैं क्या करूंगा? दूल्हा अगर वापस आ गया तो इसमें तो हरगिज नहीं बैठेगा। गधा है आपके पास? गधे पे बिठा के काला रंग लगा देना मुंह पर। दहेज मांग रहा था, हाउ चीप। अब इस पे बैठने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। निकला बग्गी लेके। अरे ओ भैया, अरे ये तो बता दो कि मुझे वापस कहाँ से मिलेगा? और टेंशन नहीं लेना, आपके नकली घोड़े असली दुकान पे छोड़ के जाऊंगा सुबह। नायरा, मैं आ रहा हूँ मनाने हमारी स्पेशल करवा चौथ। अरे भैया रुको तो सही। अरे दूल्हे को क्या जवाब दूंगा मैं? मेरी बग्गी कहाँ है? साहब वो, और वो आदमी जो मेरे चारों तरफ मंडरा रहा था वो। ओह शिट। पापा, मैं बता रहा हूँ, इस सारी गड़बड़ उसी आदमी ने की है। वही मेरी दुल्हन को लेके भागा है। हाँ बेटा, मुझे भी उसी पर शक है। एक काम करते हैं, थाने चलते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं। एक मोड़ यहाँ ना मेरी रानी ना, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तूने साथ ना दिया तो खट जाएगी मेरी आन। तूने सुना मेरी जान, मेरी धन्नो, मेरी राज दुलारी, मेरी सपनों की सवारी। ऐसे सुनसान सड़क पे ना रुक जाना मेरी प्राण प्रिय, प्लीज। नायरा, कहाँ रह गया किट्टू? चांद निकलने वाला है, पूजा करनी है ना। फोन करके पूछो तो उसे। जी दादी। तुम ना बच्चे समझते नहीं अच्छे और बुरे मुहूर्त का महत्व। हम समझाते समझाते थक गए, तुम बस अपनी मर्जी करते रहो। करो फोन जल्दी। मैंने कहा था ना कार्तिक जल्दी आना। मम्मा, कहीं पापा की कार तो खराब नहीं हो गई? पता नहीं कायरा। क्या हो गया आपको? आप और ये आपके 4 भाई, 5 से बात कर रहा हूं मैं। देखिए, ना आसपास आप लोगों का कोई हॉस्पिटल है ना कोई डॉक्टर, तो आप लोगों को खुद ही ठीक होना पड़ेगा।
और मुझे तो पता भी नहीं है कि आप लोगों के अंजर पंजर है कहाँ। वो इंजन पीछे है क्या? मैं चेक किससे पूछ रहा हूँ? इंजन इंजन नायरा, क्या हुआ कार्तिक? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये मर गई। मर गई? कौन मर गई? कौन थी तुम्हारे साथ? अरे ये घोड़ा। घोड़ा मर गई होता है? अब पर कैसे? क्या हुआ घोड़े को? घोड़े की तबीयत खराब थी क्या? अरे तबीयत ठीक है, मर गया मतलब बंद हो गया है। अभी सुनसान सड़क पे बंद पड़ गया ये। घोड़ा बंद कैसे हो सकता है कार्तिक? तुम बस मेरी भाषा की गलतियां निकालती रहो, प्रॉब्लम का सलूशन कभी मत निकालना। अरे पर मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हें इतनी दूर से कैसे सोल्यूशन दूं तुम्हारी प्रॉब्लम का? पहले प्रॉब्लम समझ में तो आए। मम्मा पापा हुआ क्या है? बेटा ये वो ये इंजन वाला घोड़ा है। सीरियसली कार्तिक, इसकी वजह से तुमने इतना टेंशन क्रिएट किया हुआ है? तुम छोड़ो उसको वहीं पर, जल्दी से घर वापस आओ। ऐसे कैसे आ जाओ? यहाँ आसपास कोई गाड़ी कोई रिक्शा कुछ भी नहीं है। नायरा ये हमारे साथ ही क्यों होता है? पता नहीं कार्तिक, भगवान को हमें परेशान करने में इतना मजा क्यों आता है? ऐसे नहीं बोलते मम्मा। हाँ सॉरी। कार्तिक चांद निकलने वाला है और दादी ने कहा है कि उसके थोड़े टाइम के अंदर अंदर में ही हमें पूजा भी खत्म करनी होगी, इसलिए मैं तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगा। इस घोड़े के 10 पैर ने धोखा दे दिया तो क्या हुआ? मेरे तो 2 पैर अभी भी सही सलामत है। भाग कर आ जाऊंगा वहाँ, 6-7 किलोमीटर की बात। बिल्कुल नहीं कार्तिक, कब डांटो तुमने ऐसा किया तो? अरे पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? सुबह से कुछ खाया नहीं है तुमने, भागने की एनर्जी कहाँ से आएगी? तुम वहीं रहो जहाँ हो, मैं आ रही हूँ, मुझे अपनी लोकेशन भेजो। ठीक। आप जाओगे मम्मा? हाँ कायरा, जाना तो पड़ेगा ही ना। मेरे चेतक, मेरे पुष्पक, मेरे उड़न खटोले, चल पड़ना मेरे यार। आओ आओ। इन घोड़ों में पक्का किसी फ्रस्ट्रेटेड आशिक की आत्मा है, जो इन पर बैठता है उनका मिलन ही नहीं होने देता ये। माँ कार्तिक कहीं अटक गया है, मैं उसके पास जा रही हूँ, आप प्लीज अक्षु का ख्याल रखना। पर नायरा तुम क्यों? कोई और भी तो जा सकता है। नहीं माँ, व्रत तो अपने पार्टनर के साथ ही खोलेंगे ना, और सबके पार्टनर यहाँ है सिवाय मेरे, तो मुझे भी तो वहीं जाना चाहिए ना जहाँ मेरा पार्टनर है। आप टेंशन मत लीजिए माँ, सब ठीक है। नायरा जल्दी वापस आना प्लीज। कार से गई तो सबको पता चल जाएगा, ऑटो से जाती हूँ। डोंट वरी कार्तिक, मैं आ रही हूँ। यस सर, समझ गया। दुल्हन अपनी ही शादी में से भाग गई है। मैं भी अपने आदमियों को काम पे लगा देता हूँ। जय हिंद सर। चंदा मामा, आज थोड़ी देर से आना। ये कार्तिक भी ना। साहब दुल्हन पतली दुबली है या वो? दुबली पतली, तीखे नैन नक्श और लहंगे का रंग लाल है। पक्का यही है। दूल्हे को बोलो सेहरा बांध कर रखे। उसकी दुल्हन मिल गई मुझे। मिल गई? वेरी गुड वेरी गुड। चलो लेकर आते हैं। चलो और चल के उसकी खबर लेते हैं। पापा साथ में उसकी भी, जो बग्गी के पास खड़े होकर खुश हो रहा था। मैं बता रहा हूँ, मेरी दुल्हन को उसी ने भगाया है। हाँ चलो चलो। गाड़ी क्या हो? चलो चलो। साइड में लगा। खाली जरा लड़की हूँ रात में। सर वो कहीं नहीं लेके जा रहे, मैं खुद जा रही हूँ। पर आपने ऑटो क्यों रुकवाया? अरे मैडम नीचे आइए, बताते हैं। सर क्यों सर? और प्लीज मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है मैडम? सर अपने हस्बैंड के पास पहुंचना है मुझे, वो हाईवे पे मेरा वेट कर रहे हैं, हैप्पी मैरिज हॉल के पास। प्लीज मेरा चांद निकलने से पहले उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, आज करवा चौथ है। ये सही है, शादी तो अभी हुई नहीं और करवा चौथ पहले से ही। वाह। क्या? मेरी शादी हो चुकी है सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। एनीवेज मुझे अभी जाना होगा, भैया प्लीज जल्दी चलिए आप। 1 इंच में हिलना। मैडम आप घर से भागी हुई है ना, और आपने किसी को बताया भी नहीं। माँ को तो बताया था मैं, पापा और दादी ने पुलिस को तो। नहीं सर देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अपना आईडी दिखाओ। सर आईडी तो जल्दी में नहीं लाई मैं। मैं सब समझता हूँ मैडम,
भागने की जल्दी में ये सब कहाँ याद रहता है? अरे पहली बार थोड़ी ना देख रहा हूँ ये भागती हुई दुल्हन को। क्या? मैं भागी हुई दुल्हन?